आज हम प्रोटीन के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर उसके सोर्स को देखेंगे और फिर उसका आरडीए देखेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन के पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये जो प्रोटीन टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए और ईज़िली समझ में आ सके। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ जो नोट्स का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला है प्रोटीन आर कोलाइड्स। प्रोटीन क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं। सेकंड है दे एक्ट बोथ एज वीक एसिड और बेस। ये कैसे एक्ट करते हैं? वीक एसिड की तरह, साथ ही साथ बेस की तरह वो एक्ट करते हैं। ठीक है, या वर्क करते हैं। ठीक है, थर्ड है प्रोटीन आर कलरलेस एंड टेस्टलेस। प्रोटीन कैसा होता है? कलरलेस होता है, साथ ही साथ टेस्टलेस भी होता है। Fourth है in general protein are soluble in the sodium hydroxide NaOH and when alkaline mixture of the base solid dissolved in the water solution। ठीक है, जो जनरल प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सोल्यूशन में। ठीक, नेक्स्ट जो पांचवा हमारा प्रॉपर्टी है प्रोटीन का, प्रोटीन आर प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? एक प्रकार का प्रेसिपिटेट होता है। और सब्सटेंस प्रेसिपिटेट क्या होता है? और सब्सटेंस सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। Next है when protein are heated, a decrease in their solubility is observed. This is known as denaturation। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं तो इसकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रोटीन आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी टिश्यू। प्रोटीन क्या होता है? हमारे बॉडी टिश्यू का क्या होता है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन लाइक एंजाइम आर फंक्शनल एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? एंजाइम की तरह होता है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है या पार्ट होता है उसका। फिर है प्रोटीन गिव्स हीट एंड एनर्जी। प्रोटीन हमारी क्या प्रोवाइड करता है? हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या कर सके? एड इन द बिल्डिंग एंड रिपेयर, यानी कि वो मसल को बिल्ड कर सके या रिपेयर कर सके जहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है हमारी बॉडी में, जहाँ पे भी हीलिंग की जरूरत हो वहाँ पे प्रोटीन जो है कर सके अपना वर्क प्रॉपरली। फिर आता है हमारा 10वां प्रॉपर्टी, प्रोटीन आर कंसीडर्ड एज द ब्रिक्स ऑफ ऑन द ब्रिक्स दे मेड अप विद बोन्स मसल हेयर एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कंसीडर किया जाता है एक ब्रिक्स की तरह। ठीक है, जो कि किस के मेडअप में हेल्प करता है? हमारे बोन्स के, मसल्स के, हेयर के, साथ ही साथ अदर बॉडी पार्ट्स के। ठीक है, अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन के बेसिस पे प्रोटीन को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है, एक्सीलेंट सोर्स, वेरी गुड सोर्स और गुड सोर्स। ठीक है, एक्सीलेंट सोर्स में क्या आता है? हमारा टर्की और ट्यूना आता है। वेरी गुड सोर्स में आता है स्पाइनिश, मस्टर्ड ग्रीन या चीज हो गया या सोयाबीन हो गया। ठीक है, या काल्फ लिवर हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा गुड सोर्स। गुड सोर्स में हमारा क्या आता है? मशरूम, एग, कलीफ्लावर। ठीक है, मेनी लेग्यूम्स, ये सारी चीज में आते हैं, हमारे गुड सोर्स में आते हैं प्रोटीन को। ठीक, फिर लिखा है एग, डेयरी फूड्स, मीट, फिश टिपिकली कंसीडर टू बी एज द कंप्लीट प्रोटीन। इसलिए क्या होता है? एक प्रकार से कंप्लीट प्रोटीन इनमें पाया जाता है। किसमें? एग में, डेयरी फूड्स में, मीट में या फिश में। ठीक है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। एंड मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। साथ ही साथ जो हमारा मिल्क होता है वो गुड सोर्स होता है किसका? प्रोटीन। फिर है, ठीक है, अब हम देखेंगे आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंसेस कितना होता है। ठीक है, एज ग्रुप और यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एज ग्रुप अगर 0 से 3 मंथ तक एज के बीच तक कोई भी बच्चा है तो उसको 0.3 ग्राम पर केजी। ठीक है, 3 to 9 मंथ 1.8 ग्राम पर केजी, 9 to 12 मंथ 1.5 ग्राम पर केजी, 1 to 3 ईयर का कोई है तो उसे 20 ग्राम पर डे, 4 to 6 ईयर 29 ग्राम पर डे, 7 to 9 ईयर 36 ग्राम पर डे, 10 to 12 ईयर 43 ग्राम पर डे। ठीक है, अगर 13 to 15 ईयर के बीच की एज है तो 47.5 ग्राम पर डे। ठीक है, 16 to 18 के बीच की एज है तो 48.5 ग्राम पर डे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 स्पेशल केसेस भी दिए हैं। पहला है प्रेगनेंसी, दूसरा है लैक्टेशन। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट है कोई वुमेन, ठीक है, तो उसे 14 ग्राम पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बॉडी को। ठीक है, और अगर लैक्टेशन के दौरान 25 + 25 ग्राम पर डे। ठीक है, ये यहाँ पे भी +40 ग्राम पर डे। ठीक है, यानी कि 14 ग्राम से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 25 ग्राम पर डे चाहिए होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आरडीए।
देखेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन। हमारे प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? पहला होता है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में किसके? स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, ठीक है, एंजाइम और हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन, ठीक है, प्रोडक्शन किसके? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के प्रोडक्शन में, साथ ही साथ लिपोप्रोटीन के, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी प्रोटीन का हमारे फंक्शन होता है। पांचवा है हमारा मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक।